हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स प्लेनेट। अपनी दूसरी क्लास में आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज। वेरी फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में हमारी दो रेशियोज आती हैं। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती हैं कि जो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को शो करती हैं। इसमें हमारी दो रेशियोज आ गई, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी में जो कि हमारी लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को शो करेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। नेक्स्ट एफिशिएंसी या फिर परफॉर्मेंस रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज। ये हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को शो करने वाली रेशियोज है। इसमें हम इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, fixed assets turnover ratio and net assets turnover ratio. And the last one is profitability ratios, gross profit ratio and net profit ratio. और एक होती है हमारी operating ratios and operating profit ratio. And last one return on investment ratios. चलिए अब इनको वन बाय वन करते हैं। तो अब हम करते हैं liquidity ratios। अपने बिजनेस ऑब्लिगेशंस को, कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए किसी भी बिजनेस को क्या चाहिए? लिक्विड फंड्स चाहिए होते हैं। सो द एबिलिटी टू बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू द स्टेक होल्डर्स एज एंड व्हेन दे आर ड्यू। जब भी उनके पास कोई ऑब्लिगेशन या कमिटमेंट को पूरा करने का टाइम आएगा तो उनके पास उस समय प्रॉपर लिक्विडिटी होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स असेट्स में कितने भी फंड्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर उसके पास लिक्विडिटी नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। कि जब भी उन्हें कोई पेमेंट करनी होगी तो उनके पास फंड्स अवेलेबल होनी चाहिए। और इसी को कैलकुलेट करने के लिए जब हम रेशियोज निकालते हैं तो दे आर कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियोज। दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। वो शॉर्ट टर्म में वो अपने ऑब्लिगेशंस को कितने अच्छे तरीके से पूरा कर पा रहे हैं, ये मेजर करते हैं हम लिक्विडिटी रेशियोज की सहायता से। लिक्विडिटी रेशियोज में हमारी दो रेशियोज आती हैं। एक होती है करंट रेशियो और दूसरी कौन सी होती है? लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले हम करेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो को और क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। और ये शॉर्ट पीरियड कितना होगा? विद इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर जिस भी एसेट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर पाओगे दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। तो इनमें कौन कौन सी एसेट्स को हम शामिल करते हैं? जैसे आपके डेटर्स हो गए, आपका इन्वेंट्री, स्टॉक, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, जिसको आप कभी भी किसी समय पर भी सेल कर सकते हो और कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी एक्यूर्ड इनकम या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वो छोटे टाइम के लिए आपने अगर कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं तो दे आर इंक्लूडेड इन द करंट एसेट्स एंड अदर करंट एसेट्स। इसके अलावा और कौन सी आपकी करंट एसेट्स होंगी? एडवांस, टैक्स एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटीज में अच्छा यहाँ पर एक चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स देंगे तो उन डेटर्स में से आपको प्रोविजन लेस करना है। जो प्रोविजन हमारा डाउटफुल डेट्स के लिए होता है उसे आप लेस कर देंगे। इसी तरीके से इन्वेंट्रीज में से आप स्पेयर पार्ट्स और यूज्ड टूल्स को लेस कर देंगे। इनके पीछे लॉजिक क्या है? बिकॉज स्पेयर पार्ट्स हमारे कौन से आइटम्स होगी जो अपनी मशीन्स की मेंटेनेंस के लिए या उनको ऑपरेट करने के लिए अपने पास रखता है। दे आर नॉट परचेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीसेल। मतलब कि जो ये अमाउंट है हमारा स्पेयर पार्ट्स का, लूज टूल्स का, दैट इज नॉट अवेलेबल टू पे द करंट लायबिलिटीज। तो हम इसलिए जो भी हमारे पास स्टॉक है स्पेयर पार्ट्स का, लूज टूल्स का, उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटीज पर आते हैं। करंट लायबिलिटीज में हमारी कौन सी लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन अ ईयर? बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ट्रेड पेबल्स, स्टेट पेबल्स के क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी अनअर्न्ड इनकम है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। या तो हमने करंट लायबिलिटीज में ऐड कर दिए या फिर आप इन्हें यहाँ से माइनस कर दोगे। करंट एसेट्स में से एक ही बात है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये भी हमारे सारे करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड हो गए। यहाँ पर आपको एक चीज को ध्यान रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में आता है सिर्फ लोन्स
तो लोन्स का मतलब होती है हमारी लाइबिलिटीज, जो हमने बोरो किए हुए हैं, जो हमें पे करने हैं। और अगर आपका आ जाए लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस मतलब कि जो आपने दिए हुए हैं किसी को, तो दीज आर एसेट्स। जो अमाउंट आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है, इट इज एसेट। तो अगर पेबल लोन्स आएगा तो लाइबिलिटी है, और लोन्स एंड एडवांसेस होंगे तो दे आर द एसेट्स। इस चीज को ध्यान रखिए। हमारी जो करंट रेशियो है, दैट इज आइडियल रेशियो इज 2:1। मीन्स हमेशा आपके पास जितनी लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए हैं, उनका डबल आपके पास अमाउंट करंट एसेट्स का होना चाहिए। तो दिस इज द आइडियल सिचुएशन, ये अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी रेशियोज भी, हमारी दूसरी रेशियो कौन सी होती है? क्विक रेशियो। इसको और हम क्या कह सकते हैं? या तो लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए, अभी हमने करंट रेशियो किया तो उसका फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज तो सेम है, लेकिन यहाँ पर करंट एसेट्स आती है करंट रेशियो में, और लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स आते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द लिक्विड एसेट्स? तो लिक्विड एसेट्स आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, इन तीनों आइटम्स को लेस कर देते हैं, तो दे आर अ लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटीज सेम है जैसे पहले थी, प्रीपेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लायबिलिटीज आपकी हो गई, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए, इन सबको हम यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में ऐड करेंगे। अब बारी आती है कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो? Ideal ratio liquidity. What is the ideal ratio? So in the liquidity ratio, ideal ratio is 1:1. Means हर समय आपके पास उतने लिक्विड एसेट्स होने चाहिए जितने की आपको करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। क्या? क्विक रेशियो। आपको दोनों चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम निकालते हैं करंट रेशियो। आप एग्जाम में भी कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसका पहले फॉर्मूला लिखोगे। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब एक एक चीज को देखेंगे। हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, इसको आपने ऐड किया। इन्वेंट्री स्टॉक 5000, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 2000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ये आपने बोरो किया है, तो इट इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपकी शॉर्ट टर्म है तो करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होंगी। ट्रेड पेबल्स हैं 2500, ट्रेड पेबल्स में हमारे इंक्लूड होते हैं क्रेडिटर्स ना, बिल्स पेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000, दीज आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आर द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज 3000। अदर करंट लाइबिलिटीज आर 5000, तो ये लाइबिलिटीज में ऐड कर देंगे। Short-term loans and advances, so these are assets 4000, and now tangible fixed assets, भी fixed assets है, and we are taking only current assets, तो fixed assets हमारी नहीं आएगी। Cash and cash equivalent, ये हमारे हो गए current assets का पार्ट। Advance tax, this also current assets, तो ये आपने ऐड कर लेंगे। 40,000, 545, 247, 249, 443 and 63 and 8,000, 71,000, ये टोटल आ गया आपका। एंड नाउ करंट लायबिलिटीज 20,000 and 22,500, 25,500 and 30,500, 30,500। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो दैट मे बी अवर करंट रेशियो, इट टेक अप 2.32 रेशियो 1। अब हम आते हैं लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अभी हमने कैलकुलेट की थी, देवर 30,500, एंड लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स में से आप माइनस कर देंगे इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? एडवांस टैक्स, तो ये हमारा आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स अभी थी 71,000, उसमें से आपको माइनस करना है इन्वेंट्रीज 5,000
prepaid expenses 2000 and advance tax 8000. इनको हमने माइनस किया अपॉन करंट लाइबिलिटीज 30,500. तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 और 2 7 और 8 15. तो 71,000 माइनस 15,000 is equal to 56,000 upon 30,500 and P equal ratio will be 1.83 ratio 1. It will be a liquid ratio.